Hey friends, in today's class, lecture number 21, functional group isomerism and position isomerism. In previous session, you have learned the definition of isomerism. What is the definition of isomerism, beta? Okay, very good. Compounds having the same molecular formula but differ in a physical or chemical properties are known as isomer, and this property is known as a isomerism. Okay, beta. Okay, very good. बहुत अच्छे. Now, in today's class, my dear friends, we are going to learn functional group isomerism and functional position isomerism. Clear? बेटा बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी. Clear? दो आज पढ़ लेंगे, दो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, टाउटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म. उसके साथ आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा. क्लियर बेटा? चलो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं. तो बेटा पहला वाला टॉपिक देखते हैं, ध्यान रखना. पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा ध्यान से देखना. कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula. Compounds having the same molecular formula but differ in position of any substitute is called position isomerism. ओके बेटा, चलो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जांपल देने जा रहा हूं आप लोगों को. मानिए आपको कुछ दिया गया 3 कार्बन वाला, नहीं 4 कार्बन लेते हैं. चलो यहां पर एक हुआ है 1 2 3 4. चलो वैलेंसी कंप्लीट करते जाओ, हाइड्रोजन लगाते जाओ. वैलेंसी कंप्लीट करते जाओ बेटा, हाइड्रोजन लगाते जाओ. क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इसका नाम क्या बनेगा? 4 कार्बन मतलब ब्यूट. आप लिखते हैं ANE पर आपको E निकाल कर उसकी जगह लगाना है OL. इसका नाम बनेगा 1 ब्यूटेनॉल. कई बार 1 नहीं लिखा जाता पर चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर? इसी केस में चलेगा, सब केस में नहीं चलेगा. नाउ ब्यूटेनॉल ये हो गया ब्यूटेनॉल. यहां पर आपने पोजीशन इंडिकेट किया 1. अब मान लीजिए कि कोई ऐसा कंपाउंड 1 2 3 4 और अब मैंने OH लगाया यहां पर. क्लियर? मैंने OH लगाया यहां पर. चलो अभी बैलेंसिंग कंप्लीट करो बेटा. CH3 यहां आएगा 2H, यहां आएगा 1H, यहां आएगा 3H. ओके, इसके लिए बेटा आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो. मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो बेटा. क्या आएगा बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला? 1 2 3 4 4 कार्बन. क्लियर? H कितना आएगा? 3 2 5 6 7 8 9 10. C4H10O. क्लियर? C4H10O ये हो गया बेटा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. कई सारे बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया. कुछ समझने ऐसा नहीं है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है. कितना कार्बन? 1 2 3 4. मैंने लिखा 4 कार्बन. कितना हाइड्रोजन? 3 2 5 6 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन. कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन. तो ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. क्लियर? ओके, चलो इसके लिए बेटा देखो, इसका नाम बनाओ. ये हो गया सबसे लंबा कार्बन चेन 1 2 3 4. मतलब आप लिखोगे ब्यूटेन 2 ऑल. आप यहां पर लिखोगे बेटा ब्यूटेन 2 ऑल. क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? ब्यूटेन 2 ऑल. दूसरे नंबर पर OH कार्बन, सॉरी दूसरे नंबर पर बेटा OH है, इसलिए आपने क्या लिखा? ब्यूटेन 2 ऑल. चलो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो.
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। देखो बेटा क्या आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 3 2 5 6 7 8 9 10, ऑक्सीजन कितना बेटा 1 C4H10O। क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ है। इसे मैं बोलता हूं बेटा कंपाउंड 1, इसे बोलते हैं कंपाउंड 2। मुझे बताओ बेटा कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? हाँ है। और दोनों में OH का पोजीशन डिफरेंट है। दोनों में देखो फर्स्ट केस में OH का पोजीशन, इन फर्स्ट कंपाउंड पोजीशन ऑफ OH और यहां पर क्लियर बेटा? समझ गए आप लोग? दिमाग में गया कि नहीं गया? तो इस टाइप के कंपाउंड्स के जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर उनकी कोई एक सब्स्टिट्यूट, मैंने लिया ये वाला सब्स्टिट्यूट, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, उनके पोजीशन में डिफरेंट है। देखो उनकी पोजीशंस डिफरेंट है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को बेटा बोलेंगे हम लोग पोजीशन आइसोमर्स। इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे बेटा? ध्यान से देखो, इसे बोलेंगे हम लोग पोजीशन आइसोमर्स। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म खत्म हुआ। नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाई करते हैं फटाफट से, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आगे के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके आगे के लेक्चर में चेन आइसोमेरिज्म, उसके आगे हम लोगों ने देख लिया था आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन। बेटा अभी का जो टॉपिक है ना वो टॉपिक है बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आप लोगों को, कॉपी बनाना मत भूलो, रेगुलर बेस से कॉपी बनाते रहो। जितना आप लिखोगे, जितना रिवीजन का नोट्स बनाओगे ना, उतना ये सारी चीजें ज्यादा समझ में आएगी। अगर एक ही वीडियो को 2 बार देखा जाए तो वो ज्यादा याद रहता है, 3 बार देखा जाए तो और ज्यादा याद रहता है, चौथी बार में ये पूरी चीजें बहुत ही कंप्लीट दिमाग में फिट हो जाएगी। मैं सही में बता रहा हूं, एक बार करके देखो ये वाला। ओके चलो बेटा देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं। ओके बेटा ध्यान रखो, चलो देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in functional groups are known as functional group isomer. Functional group isomers, clear? And this property is known as functional group isomerism. This property is known as the functional group isomerism. Okay बेटा देखते हैं, चलो ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान रखो। Compounds having the same molecular formula but differ in functional group are known as the functional group isomerism. क्या सेम होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या डिफरेंट होगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप।
ओके डन। ध्यान से देखो, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं बनाता हूं यहां पर CH3 CH2 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 OH। क्लियर? ध्यान से देखो, इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम 1 2 3 4, सबसे लंबा कार्बन चेन ले लिया, आपने नंबरिंग कर दिया, इसका नाम बनेगा 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन। कितना हाइड्रोजन? 3 2 5 6 7 8 9 10। कितना ऑक्सीजन बेटा? 1 ऑक्सीजन। क्लियर? ध्यान से देखो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट? बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर? OH, मतलब अल्कोहल। OH मतलब अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ध्यान से देखो। दूसरा एक मैं बनाता हूं यहां पर, चलो एक बनाने का ट्राई करते हैं, CH3 CH2 O CH2 CH3, कुछ ऐसा बनाया मैंने। क्लियर? ये ध्यान से देखो, इसको आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा ये है क्या। क्लियर? तो बेटा पहला काम करो, इसको नाम दो। कैसे नाम दोगे? तो एक काम करता हूं मैंने यहां से नंबरिंग लगाया 1 2, तो ये हो गया पूरा एक ग्रुप। ये ग्रुप को बोलेंगे इथॉक्सी। इथॉक्सी, ये ग्रुप को बोलेंगे इथॉक्सी। आप पुराने वाले लेक्चर्स को मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, रिवीजन लगाओ। क्लियर? इसे बोलेंगे इथॉक्सी। 2 कार्बन, इथेन, इथॉक्सी इथेन। क्लियर? चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। चलो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं बेटा। कितना कार्बन? 4। कितना हाइड्रोजन? 5 + 5 10 हाइड्रोजन। कितना ऑक्सीजन बेटा? 1 ऑक्सीजन, C4H10O। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था? फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट है बेटा? कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर? ईथर। तो ध्यान से देखो, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर एक कंपाउंड में आपके पास अल्कोहल है, दूसरे में आपके पास ईथर है। समझ रहे हो? दिमाग में जा रहा है बेटा? दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर एक में आपके पास अल्कोहल है तो दूसरे में आपके पास ईथर है। क्लियर? तो ये दोनों को एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर बोला जाता है। क्लियर? ये दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा डिफरेंट है। एक का प्रॉपर्टी अल्कोहल की तरह आएगा, दूसरे का प्रॉपर्टी ईथर की तरह आएगा। एक सुपर नोट दे देता हूं आप लोगों को। आज का सुपर नोट स्टार लगाओ। चलो आज का सुपर नोट लिखते हैं। पहले क्या आएगा बेटा आज का सुपर नोट? आज का सुपर नोट आएगा अल्कोहल एंड ईथर shows functional isomerism। ऐसा एक दूसरा भी है बेटा, बहुत सारे ऐसे तो, पर आपके काम में कितने आएंगे? दूसरा एक आएगा आपके काम में आल्डिहाइड कीटोन। आल्डिहाइड कीटोन, आल्डिहाइड कीटोन के बेस पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं बेटा। फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। चलो ये थोड़ा स्पेशल है बेटा, उसके बेस पर हम लोग एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा दिया गया है, CH3CN,
बहुत बढ़िया वाला दिखा रहा हूं। आपको दिया गया है CH3Cl, इसका नाम बनेगा साइनोमीथेन या फिर इथेन नाइट्राइड। इथेन नाइट्राइड, क्लियर, इथेन नाइट्राइड ये उसका नाम बनेगा। कैसे बना इथेन? 2 कार्बन, N मतलब नाइट्राइल। ऐसे तो ऐसा नहीं बनता बेटा, CN जब आता है तो नाइट्राइल लगाते हैं सफिक्स में, क्लियर। ये हो गया। चलो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, C2H3N, क्लियर। दूसरा एक आपको बता रहा हूं, CH3NC। ये क्या हुआ, चलो उसको देखते हैं। इसका नाम बनेगा इथेन आइसोनाइट्राइल। इथेन आइसोनाइट्राइल, यहां पर बॉन्ड कार्बन बना रहा है बेटा, और यहां पर बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है। जो साइनाइड का मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरह से होता है। अगर कार्बन बॉन्ड बनाए तो साइनाइड या फिर नाइट्राइल, और अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाए तो आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। क्लियर, दिमाग में गया कि नहीं गया? तो इस टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, उसे एम्बिडेंट बोलते हैं। डोंट वरी, ये जेई का टॉपिक है, अभी आप सिर्फ उन्हें देखो। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या बनाओगे? 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन। दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है बेटा। यहां पर फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, चलो वो भी लिख देते हैं हम लोग। फंक्शनल ग्रुप यहां पर साइनाइड है बेटा, और यहां पर आइसोसाइनाइड है, दोनों डिफरेंट है बेटा। क्लियर, दिमाग में जा रहा है? चलो एक और देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। मानो आपको दिया गया CH3CH2 CHO, क्लियर, और आपको एक और दिया गया CH3 C++ CH3। इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे प्रोपेनॉल। इसे बोलेंगे बेटा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, क्लियर। चलो दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। इसके लिए आएगा 3 कार्बन, 5 1 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसके लिए आएगा 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, क्लियर। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? यहां पर फंक्शनल ग्रुप है CHO, मतलब एल्डिहाइड, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप है C++O, मतलब के कीटोन। तो बेटा इसके साथ ही हमारा आज का ये वाला सेशन यहीं पर खत्म होता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शनल ग्रुप को थोड़े और एक बार फिर से रिवाइज कर लो, अभी ही रिवाइज कर लो बेटा, और डोंट फॉरगेट टू सेंड योर कॉपी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। कल मिलेंगे फिर टाउटोमेरिज्म मेटामेरिज्म सॉल्व करेंगे। बाय बेटा।